हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में रस टॉपिक को डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो बिना टाइम गवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रस क्या है। तो रस देखिए, काव्य की आत्मा होती है। और इसकी परिभाषा देखें तो काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने में जो पाठक या श्रोता या जो दर्शक होता है, वो जिस आनंद की अनुभूति करता है उसको हम लोग रस बोलते हैं। और इसकी जो शाब्दिक अर्थ होती है वो होती आनंद। जिस प्रकार आत्मा के बिना जो शरीर होता है वो निर्जीव होता है, उसी प्रकार अगर रस ना हो तो काव्य में भी बिल्कुल निर्जीव ही होता है। टेट परीक्षाओं में यह शिक्षक की साहित्यिक संवेदनशीलता की माप करता है। ठीक है, तो आई होप रस क्या होता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि रस क्या कहाँ पूछा जाता है। तो देखिए, टेट जो परीक्षा है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी पेपर दोनों में होते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम हमारा जो हिंदी जो पार्ट है लैंग्वेज होता है, उसमें अपठित पद्यांश भी पूछे जाते हैं। तो उसमें जो होते हैं उसमें कई बार जो अपठित पद्यांश में से जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि इस जो पद्यांश उसमें कौन सा रस दिखा रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही जो शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी से रिलेटेड, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, तो ये आपको जो है उच्च प्राथमिक स्तर जो पेपर 2 है उसमें भी पूछा जाता है। और ये पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं रस टॉपिक को लेके। और जो आपका हिंदी व्याकरण है उसमें भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि रस के जो टाइप्स होते हैं और उनके अस्थाई भाव क्या क्या होते हैं, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो जो अस्थाई भाव है उसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इतने सारे रस है ना, तो बच्चे उसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर अस्थाई भाव पे आपको कंफर्मेशन रहेगी तो फिर कभी क्वेश्चन रस से रिलेटेड टॉपिक पे कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखने का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो श्रृंगार रस, देखिए इसमें 11 रस होते हैं। पहला उनका नाम समझ लेते हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, विभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। ठीक है, तो ये 11 रस थे। बट इनके भाव भी अस्थाई जो भाव होते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। तो पहले श्रृंगार रस की हम बात करते हैं। तो श्रृंगार रस क्या होता है, प्रेम का भाव दर्शाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। हर रस के बारे में डिटेल में समझेंगे। और इसका जो अस्थाई भाव होता है रति, रति मतलब प्रेम होता है। ठीक है, हास्य रस जैसा कि नाम बता रहा है, हास्य मतलब हंसना। तो जिस कोई कविता है या कोई पाठ है पढ़ रहे हैं उसमें हंसने वाली फीलिंग आ रही है, तो इसका अस्थाई भाव क्या है, हास होता है। तो वहां पे हास्य रस होगा। करुण रस मतलब क्या होता है, जहाँ पे शोक हो वो उसको हम क्या बोलते हैं, जो उस शोक जो है अस्थाई भाव है करुण रस का। वीर रस, जहाँ इसका स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। ठीक है, अद्भुत रस मतलब अद्भुत, जैसा नाम बता रहा है, अद्भुत मतलब आश्चर्य, विस्मय की भाव जहाँ पे आए, वहां पे क्या होता है, अद्भुत रस। भयानक रस मतलब जहाँ भय की फीलिंग आए, ये उसकी अस्थाई भाव है। रौद्र, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, रौद्र मतलब क्रोध, क्रोध का क्रोध ही अस्थाई भाव है रौद्र रस का। विभत्स रस मतलब घृणा की जहाँ भाव आए, वहां पे क्या होता है, विभत्स रस। शांत रस मतलब शांति का भाव आए, या वैराग्य का भाव है, या निर्वेद का फीलिंग आए, वहां पे शांत रस होता है। वात्सल्य मतलब प्रेम, ये भी प्रेम होता है। लेकिन जब माता पिता या बड़े जब बच्चों को प्रेम करते हैं, तो वो जो वात्सल्यता होती है, वो ऐसा फीलिंग जब आए तो वात्सल्य रस होता है, जैसे कि यहाँ पे बच्चे का इंडिकेशन भी दिया गया है। और भक्ति रस मतलब भक्ति का मतलब क्या होता है, ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है, प्रेम होता है देव के प्रति, उसको क्या हम वो भक्ति रस होता है। तो इसका स्थायी भाव होता है ईश्वर अनुराग और देव रति। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ रही हैं।
हैं। और अब हम लोग वन बाय वन एक-एक रस के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। देखिए प्रेम है तो 11 रस हमने पढ़ा, बट 11 रस में 3 रस ऐसे होते हैं जिनका जो अस्थाई भाव वो होता है वो प्रेम होता है। बट इसमें प्रेम के अलग-अलग प्रकार हो गए। जैसे वात्सल रस जो होता है वो एक यंग लोगों के बीच में, एक आदमी और औरत के बीच में, नायक और नायिका के बीच के जो प्रेम होता है उसके भाव को दर्शाता है। वात्सल रस क्या होता है? बच्चे के प्रति बड़ों का जो प्रेम होता है या माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस कहलाता है। और भक्ति रस क्या होता है? ईश्वर के प्रति जो अनुराग होता है हमारा या किसी का, ये क्या होता है? भक्ति रस होता है। तो इसमें जो अस्थाई भाव प्रेम है, बट उसमें प्रेम हम किसके साथ कर रहे हैं? प्रेम का जो जो क्या एक्सप्रेशन है वो अलग लोगों के साथ होता है, इसलिए इसमें प्रेम के 3 आयाम देखेंगे हम लोग। तो प्रेम के 3 आयाम में सबसे पहले हम लोग श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो रति होता है, प्रेम होता है। तो ये श्रृंगार रस कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पे श्रृंगार रस है? तो जब नायक और नायिका की सौंदर्य और प्रेम का जब वर्णन हो तो क्या होता है? वहां पे श्रृंगार रस होता है। इसका उपनाम, दूसरा नाम क्या है? यह जो उपनाम है इसको रसों का राजा बोलते हैं, श्रृंगार रस का। ठीक है, तो रस राज मतलब रसों का राजा कौन होता है? श्रृंगार रस। तो वात्सल रस क्या होता है? इसकी अस्थाई भाव होती है वात्सल्यता। जैसे कि छोटे बच्चे का हाथ एक बड़े बच्चे के हाथ में दिया गया है, तो एक बड़ों का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, स्पेशली माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वो असली वात्सल्य को प्रदर्शित करता है। तो माता पिता का अपनी संतान विशेषकर बाल रूप में के जो प्रति जो निस्वार्थ प्रेम होता है उसको वात्सल रस बोलते हैं। और विशेष विशेष में हम देख लेते हैं सूरदास के पदों में सर्वाधिक प्रयोग किसका मिलता है? वात्सल रस का मिलता है। और भक्ति रस हम देख लेते हैं, तो भक्ति रस मतलब देव के प्रति, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है उसको भक्ति रस बोलते हैं। और इसका भी जो ये होता है अस्थाई भाव होता है वो देव रति होता है। ठीक है, देवों के प्रति प्रेम होता है। तो भक्त का ईश्वर के प्रति परम अनुराग और समर्पण जो होता है वो भक्ति रस कहलाता है। उदाहरण से मीराबाई और तुलसीदास की जो रचनाएं हैं वो क्या है? उदाहरण है भक्ति रस के। अब हम लोग देखते हैं ये 3 रस थे जो प्रेम के 3 आयाम थे। अब हम देखेंगे ऊर्जा, आक्रोश और भय के। तो भय इन तीनों का कहाँ पे किस रस में यूज होता है और उसके बेस पे हम कैसे पहचान करेंगे? तो देखिए वीर रस जैसा कि नाम बताता है, वीर मतलब वीरता का, जिसमें आनंद हो, उत्साह हो, वो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। जैसे युद्ध, दान या किसी कठिन कार्य को करने के लिए आपके अंदर जो उत्साह दिखता है ना उसको हम वीर रस बोलते हैं। तो हृदय में जागृत होने वाला उत्साह किसी काम को करने के लिए, जैसे युद्ध लड़ना जाना हो, दान देना हो या किसी कठिन कार्य को करने के लिए जो हृदय में जो जागृत होने वाला उत्साह उसको वीर रस बोलते हैं। जैसे जैसे भाव हम देखते हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्र के प्रति किसी का प्रेम है, साहस है, निर्माण है, तो ये क्या होता है? वीर रस होता है। रौद्र रस जैसा मतलब क्रोध, इसका अस्थाई भाव होता है। शत्रु द्वारा अगर अपमान हो या अन्याय के प्रति उत्पन्न होने वाला जो प्रचंड हमारे अंदर क्रोध हो, किसी के अंदर भी क्रोध हो, तो ये क्या है? ये रौद्र रस का संबोधित करता है। इसका भाव क्या होता है? भाव जो होता है विनाश, प्रतिशोध, बदला लेना, लाल आंखें, ये सब क्या है? रौद्र रस है, कोई भाव है। भयानक रस मतलब जहाँ पे भय की फीलिंग आए वो भयानक रस होती है। किसी डरावने दृश्य को देखने या भयंकर प्रसंग सुनने के बाद जब भय, हाँ हमें डर लगने लगता है, तो वहां पे क्या होता है? भयानक रस होता है। तो यहाँ पे जो भाव होता है कांपना, समय में जो कोई चीज भयानक चीजें देख लिया सुन लिया तो हमारे अंदर डर की भाव आ जाती, तो क्या होता है? कुछ लोग कमजोर दिल के होते हैं तो कांपने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं या भागने लगते हैं। तो ये सब क्या है? भाव है भयानक रस के। अब प्रतिक्रिया और वैराग्य में हम लोग देखते हैं 5 रस को हम लोग समझेंगे। तो देखिए करुण रस क्या होता है? तो इसका जो स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। तो किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के हमेशा के लिए जब आपसे छीन जाने का जो दुख होता है, गहरा दुख हो,
तो उसको करुण रस बोलते हैं। जैसे मान लो कोई हमारे प्रियजन हो और वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हमें बहुत दुख होता है ना, क्योंकि अब वो लोग वापस नहीं आ सकते हैं। जो लोग चले जाते हैं इस दुनिया से वापस नहीं आते हैं। तो जो शोक क्रिएट हुआ वो क्या हुआ, करुण रस हुआ। ठीक है। शांत रस क्या होता है, इसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है। संसार की नास्वार्थता को जब जानकर मोह माया से आपके मन में मुक्ति का भाव पैदा हो और आत्मा एक शांति के लिए आप प्रयास करने लगते हैं, तो ये क्या होता है, शांत रस। मतलब जब आप जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ नश्वर है, जब आपको ज्ञान हो जाता है, अब मोह माया से आपको लगता है कि मन हट गया, आपको मुक्ति चाहिए और आप बस शांति चाहिए, तो वो जो वही जो वहां पे रस होता है वो शांत रस होता है। हास्य रस, जैसा कि हंसी, हास इसका अस्थाई भाव है। किसी विचित्र वेशभूषा, वाणी या आकार को देख के उत्पन्न जो हंसी होती है उसको हम हास्य रस बोलते हैं। अद्भुत रस मतलब विस्मय, आश्चर्य, किसी अलौकिक, असंभव या आश्चर्यजनक वस्तु या घटना को देख के होने वाली जो हैरानी होती है वो वहां पे अद्भुत रस होती है। अस्थाई भाव आश्चर्य होता है। विभत्स रस मतलब जुगुप्सा, मतलब रक्त, मांस या घृणित वस्तुओं को देखने के बाद हमारे मन में अजीब सी एक घृणा आ जाती है, ग्लानि की जो भाव आती है, उसको विभत्स रस बोला जाता है। अब हम सारे रसों के बारे में हमने पढ़ लिए, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिसमें दो रस होते हैं, उनके में हम अंतर समझ नहीं पाते हैं। तो इनके बीच बहुत सिग्निफिकेंट ही मतलब थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। बट कई बार ऐसे हम लोग क्वेश्चन में हम लोग गलत कर देते हैं। तो इसीलिए इनके बीच में थोड़ा सा जो गैप है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना वहां पे जरूरी है। से वीर रस है और रौद्र रस है। तो इसमें कहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके बारे में हम समझें। तो वीर रस क्या होता है, जो हाँ वीर रस की कोई कविता हो तो उसको पढ़ने के बाद क्या होती है, हमारी जो एनर्जी क्रिएट होती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। ठीक है। जैसे धर्म है या देश के लिए क्या है, कोई ऐसी कविता है जिसे पढ़ने के बाद धर्म या देश के प्रति संघर्ष उसमें बताया गया है, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप की अगर तलवार की बात आ जाए, तो क्या करता है, यहाँ पे एक सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि महाराणा प्रताप ने बहुत अच्छा मतलब बहुत महान राजा थे। तो उनके उनके बारे में सुनने के बाद क्या हमारे अंदर जो एनर्जी क्रिएट होती है वो सकारात्मक एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है। तो ये वहां पे कौन सा रस होगा, वीर रस होगा। रौद्र रस क्या होता है, नकारात्मक। रौद्र रस मतलब ये नकारात्मक ऊर्जा को प्रवाह करती है, केवल विनाश और अहंकार को जो जन्म देता है। जैसे परशुराम की अगर क्रोध की हम बात करें, तो ये क्या है, ये नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है और ये विनाश और अहंकार की पहचान कराता है। ठीक है। तो समझ आ गई होगी आपको कि वीर रस का मतलब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, रौद्र रस मतलब निगेटिव एनर्जी का प्रवाह हो। ठीक। करुण रस मतलब नुकसान पर जो कोई दुख हो या रोना आए, तो क्या होता है, करुण रस बोलते हैं। ये जो भावुकता की जो होती है चरम होती है। ठीक है। शांत रस क्या होती है, दुनिया के दुखों से जब आपका मोह भंग हो जाता है और कोई रोना नहीं आए, केवल दार्शनिक वैराग्य आपके मन में वैराग्य क्रिएट आ जाए, तो वो क्या होती है, वहां पे शांत रस होता है। ठीक है। तो करुण रस समझ आया कि जब कोई नुकसान हो या कोई आपका अपना छिन जाए, अब जो वापस ना आए, तो उससे जो होने वाला दुख होता है वो करुण रस होता है। और जब दुनिया की मोह माया को आप समझ गए हैं कि यहाँ पे दुनिया नश्वर है और आपको कोई रोना ना आए और आपके मन में जो वैराग क्रिएट हो जाता है, वहां पे शांत रस होता है। श्रृंगार रस क्या होता है, नायक नायिका जो वयस्क हैं उनके बीच जो प्रेम होता है, एक आदमी औरत के बीच जो प्रेम होता है वो श्रृंगार रस होता है, स्पेशली जब वो वयस्क होते हैं। तो वात्सल्य का होता है बड़ों का बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ दुलार प्रेम होता है, वो वात्सल्य रस होता है। तो प्रेम यहाँ भी है, दोनों में, वात्सल्य में, श्रृंगार में प्रेम है। बट प्रेम के अलग अलग रूप हैं। एक आदमी औरत के बीच में जब वो यंग होते हैं तो प्रेम होता है, तो श्रृंगार होता है। और एक बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, स्पेशली माता पिता का बच्चे के, छोटे बच्चे जब होते हैं उनके प्रति जो निस्वार्थ प्रेम दुलार होता है, वो वात्सल्य रस होता है। तो परीक्षा की रणनीति क्या है,
परीक्षा में पद्यांश में रस कैसे पहचाने? तो देखिए, प्रश्न पत्र में पूरी कविता का अर्थ समझना जरूरी नहीं होता है, की वर्ड्स पे फोकस करना जरूरी होता है। जैसे अगर कोई शब्दावली आपको मिले, तलवार, रण, हुंकार, बाहुबल, रक्त, तो ये सब मतलब शब्दावली अगर कविता में मिल रहा है, तो आपको नी बिल्कुल आराम से आपको क्वेश्चन पे टिक करना है, मतलब वीर रस है वहां पे। अगर आंसू आ रहा है, रोना आ रहा है, हाय, विलाप है, तड़प है, ये ऐसे शब्दावली आ रहे हैं, तो करुण रस है। अगर प्रभु है, प्रेम है, शरण है, चरण है, दास है, तो ये मतलब भक्ति रस है। तो ऐसे शब्द आपको मिलते हैं, तो भक्ति रस पे आपको टिक करना है। और जैसे नयन है, मुस्कान है, मिलन है, विरह है, सावन है, ऐसे शब्दावली मिल रहे हैं, तो मतलब श्रृंगार रस है। अब इसमें एक शिक्षक का पेडागोजी के रूप में कैसे इसका हम लोग एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, तो इसको हम देख लेते हैं। तो रस शिक्षण में हम देखेंगे कि रस के नियम रटाना उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक टीचर का जो रोल होता है, साहित्यिक संवेदनशीलता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को विकसित करना होता है बच्चे में। ये शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य होता है, रस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कक्षा 6 में अगर बच्चा है, जैसे कविता वह चिड़िया जो, तो इसमें क्या होता है, प्रकृति से प्रेम और आनंद की जो भाव है, सा उत्साह है कि सहज अनुभूति कराना टीचर का रोल होगा। कक्षा 7 में अगर बच्चा है, तो थोड़ा सा विस्तार करना होगा, थोड़ी धरती पाऊं, मतलब पर्यावरण के प्रति जो करुणा है, जुड़ाव है, उसको दर्शाना। मतलब जब भी टीचर को पढ़ाना है, कोई पद्यांश है, तो उसमें बताते जाना है कि यहाँ पे वीर रस है, यहाँ पे करुणा करुण रस है, यहाँ पे श्रृंगार रस है। जब टीचर पढ़ाएगा, पद्यांश के माध्यम से चीजों को बताते जाएगा कि यहाँ पे वीर रस का है, यहाँ पे श्रृंगार रस है, यहाँ वात्सल रस है, तो धीरे धीरे बच्चे कुछ क्लासेज में क्या होगा कि धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड करना और फिर रिकॉग्नाइज करना सीख जाएंगे। और जैसे कक्षा 8 में बच्चे में परिपक्वता आ जाती है, तो कबीर के दोहे और सूरदास के पद हैं, तो उनको जब पढ़ाएं, तो बच्चों को शांत, भक्ति और वात्सल रस के गहरे अर्थों से परिचित कराना टीचर का रोल होगा। अब हम देखते हैं मास्टर ब्लूप्रिंट में क्विक रिवीजन जो चेकलिस्ट है, कि क्या आपको सभी 11 रस पे अस्थाई भाव कंटस्थ हैं। सीधे प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिए जाते हैं कि ये जो रस है, इसका अस्थाई भाव क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। पहचान, क्या आप अपठित पद्यांश में ट्रिगर शब्द है, जैसे तलवार आ गया, वीर तो तलवार का मतलब वीर रस, आंसू अगर मतलब करुण रस है, तो तेजी से स्कैन कर सकते हैं। शिक्षण में क्या आप पहचानते हैं कि बच्चों को रस केवल रटाना नहीं, बल्कि कविता के माध्यम से उनकी भावनाएं विकसित करना भी एक शिक्षक का रोल होता है। तो इन 3 चरणों पे महारत इक्वल टू टेट परीक्षा में सुनिश्चित सफलता। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो